कल हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था ना, तो इंट्रो हो गया था आइसोमेरिज्म का। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में इसके टाइप्स को कर लेते हैं। तो टाइप्स की अगर बात करें तो कितने तरीके के देखने को मिलते हैं हमको। सबसे पहला देखने को मिलता है चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल होता है और स्टीरियो होता है। दो आइसोमर्स होते हैं, जिसमें से अभी हम लोग स्ट्रक्चरल के टाइप्स कर रहे हैं कि कितने तरीके के स्ट्रक्चरल टाइप्स हो सकते हैं आइसोमर्स के। तो इसमें सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चरल वाले में चेन आइसोमेरिज्म। इसमें कार्बन चेन का डिफरेंस होगा। ग्रुप वगैरह सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कार्बन चेन में डिफरेंस आएगा। कैसे कैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो हम देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिया पेंटेन सपोज, तो ये पेंटेन, हाँ हाँ आइसोब्यूटेन भी हो सकता है ना, तो वही चेन आइसोमेर बनेगा। ये पेंटेन है। अब क्या करें, अब इसकी चेन में डिफरेंस लाते हैं। जैसे एक ये जो CH2 है उसको उठा के इस पे लगा देते हैं, इसको CH3 रहने दो, ये वाले को CH बना दो और ऊपर CH3 लगा दो। मतलब इसको हमने शिफ्ट किया इधर। तो अब अगर देखो आप तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। काउंटिंग अगर इधर से कर दो, और अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला सेम होगा। इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब इस CH2 को उठा के यहाँ पे लगा देते हैं और यहाँ पे C बना देते हैं। तीसरा आइसोमर लिख रहे हैं इसका। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन कार्बन की चेन डिफरेंट हो गई। यहाँ पे अगर देखो तो पहले सबसे पहले वाली थी 5 कार्बन की चेन, फिर उसके बाद 4 कार्बन की बन गई। अब कितने कार्बन की बन गई, 3 कार्बन की चेन बन गई। क्योंकि स्ट्रेट चेन लोगे तो इसी तरीके से काउंट कर सकते हो। तो अब कंपाउंड का IUPAC नेम चेंज हो गया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। क्लियर है बात। और किसी तरीके से कार्बन चेन चेंज की जा सकती है, सोचो कोई और तरीका है। कोई और तरीका है जिसमें कार्बन चेन चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया इसके चेन आइसोमर। और भी बन सकते हैं, जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 है। ये आपका है क्या, पेंटीन 2 है ना, ये कंपाउंड है पेंटीन 2। अब यहाँ पे पेंटीन इन 2 पे ही रखते हुए हम लोग चेंज क्या ला सकते हैं, इसको मिथाइल के फॉर्म में लगा दो। एक मिथाइल तो यहाँ पे है ही, इसको भी मिथाइल बना दो। यहाँ H हटा दो और इसको मिथाइल बना दो। अब देखो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखो सेम है कि डिफरेंट होता है। कार्बन आपके 5 है और हाइड्रोजन अगर देख लीजिए तो 6 + 2 8 8 प्लस ये हो गया आपके 10। यहाँ पे भी देख लो कार्बन आपके 5 है और हाइड्रोजन 10 है। तो फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया, कार्बन चेन का स्ट्रक्चर अलग हो गया। ये अब काउंटिंग इधर से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है।
अब ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटीन 2। क्लियर है बात? तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम था, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम थी, सब कुछ सेम था, कार्बन चेन में डिफरेंस आ गया। पहले 5 कार्बन की थी, अभी 4 कार्बन की बना दी। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हो गए? चेन आइसोमर। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर यहाँ पे लगाया हुआ है हमने CH2CH3। ठीक है, बेंजीन रिंग का बेसिकली मतलब होता है C6H5। वैसे बेंजीन अगर लिखते हो तो C6H6 होता है, लेकिन इसके एक H को हटाते हैं तब ये कोई ग्रुप अटैच होता है जाकर के। तो ये बन जाता है C6H5 और इसके ऊपर ये लगा हुआ CH2CH3। क्लियर है? तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है। अब इसका चेन आइसोमर हम बना रहे हैं, तो चेन आइसोमर कैसे बना सकते हैं? देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक CH3 तो लगा ही हुआ है, इस CH2 को उठा के इधर लगा दो, तो ये चेन आइसोमर बन गए, ये और ये एक दूसरे के। अगर हम फॉर्मूला देखें, हाँ अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला कैसे सेम है। यहाँ पे C6H6 ये होता था बेंजीन, ये C6H5 CH2 CH3 है। तो अगर कार्बन देखो तो कितने हो गए? 8 हो गए, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 + 2 7, 7 + 3 10, इतने हैं। देख पा रहे हैं सब लोग? अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक बार जब सब्सटीट्यूट C6H6 से एक बार जब आप यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूएंट लगाते हो तो एक H कम होता है, तभी C6H5 होता है। अब यहाँ पे जब आप एक और सब्सटीट्यूएंट लगा दिए तो ये जो रिंग है ये C6H4 हो गई, और 2 इसके साथ CH3 अटैच हो गए, एक ऊपर एक नीचे। तो अब देखो C8 अभी भी है और H10 अभी भी है, देख पा रहे हैं? तो इसका मतलब फॉर्मूला सेम है, कार्बन चेन में डिफरेंस आ गया। ये बेंजीन रिंग तो सेम टू सेम थी, यहाँ पे कार्बन चेन इथाइल की थी, यहाँ पे कार्बन चेन में मिथाइल मिथाइल 2 लग गए। तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? चेन आइसोमर। क्लियर? हाँ जी। क्या नहीं दे रखा? नंबरिंग देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? हाँ नहीं, तो यहाँ पे हम पोजीशन को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम कार्बन चेन को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए नहीं दी, है ना। हाँ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते जाओगे, बेसिकली बेंजीन ये होता है ना, बेंजीन ये होता है। एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर यहाँ पे डबल, इस तरीके से होता है बेंजीन। तो अब मान लो तुम्हें यहाँ पे C2H5 लगाना है, तो अब ये H हटेगा तभी तो C2H5 लगेगा। तो अब यहाँ पे कार्बन तो 6 बचेंगे लेकिन हाइड्रोजन 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ अगर लगाना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, रिप्लेस होता है तभी कोई लगता। क्लियर है बात? तो जितनी जगह पे लगाते जाओगे उतने हाइड्रोजन C6H6 वाले कम होते जाएंगे। इसका नाम बताइए, एमीन है ये।
देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, ये भी प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, और ये भी 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि यहाँ पे NH2 लगा हुआ, देख पा रहे हैं, कार्बन के साथ। तो ग्रुप तो सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तो है नहीं। कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एक 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और उसके साथ एक ब्रांच लगी हुई है ना। तो कार्बन चेन में अगर केवल डिफरेंस है तो ये चेन आइसोमर्स हो गए। अब कोई भी आइसोमर होंगे तो उनके आईपीएसी नेम में डिफरेंस होगा, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर है तो उनके आईपीएसी नेम में डिफरेंस आएगा। तो आईपीएसी नेम देख लेते हैं। एल्केनामाइन लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है ना, तो ब्यूटेनामाइन हो जाएगा। और इसका अगर देखो तो 1 2 3, यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, प्रोपेनामाइन। क्लियर है सबको चेन आइसोमेरिज्म। अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन की अगर बात करो तो पोजीशन में जो फंक्शनल ग्रुप होगा या जो मल्टीपल बॉन्ड होगा, ठीक है, या कोई सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, जैसे मान लो कि क्लोरो, ब्रोमो, एल्कॉक्सी, क्लोरो हो गया, फ्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, OR हो गया, इसको एल्कॉक्सी बोलते हैं। ये जो इस तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हैं, इनका पोजीशन डिफरेंट होगा, पोजीशन डिफरेंट ऑन सेम कार्बन स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब है कि आपका जो कार्बन चेन होगी वो सेम होगी, लेकिन उस पर फंक्शनल ग्रुप की या मल्टीपल बॉन्ड की, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। फंक्शनल ग्रुप कोई भी फंक्शनल ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या OR हो गया, इसकी पोजीशन अलग अलग होगी, कार्बन चेन सेम होगी। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलेंगे पोजिशनल आइसोमर्स, और ऐसे आइसोमेरिज्म को पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर, ठीक है। कभी भी फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, FG नॉट चेंज। मल्टीपल बॉन्ड अगर किसी स्ट्रक्चर में है तो वो नहीं चेंज होगा। मान लो डबल बॉन्ड है एक स्ट्रक्चर में, तो अगर उसका कोई पोजिशनल आइसोमर बताना है तो उसमें भी डबल बॉन्ड होगा ही होगा, अगर नहीं है तो वो उसका पोजिशनल आइसोमर नहीं है। कार्बन स्केलेटन सेम होगा, वो भी नहीं चेंज होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। जैसे मल्टीपल बॉन्ड में अगर हम देखें, जैसे हमने कल ही लिया था, ये हो गया ब्यूटीन 2, 1 2 3 4, और इसी को हम कर दें ब्यूटीन 1, तो ये क्या बन गया आपका, पहले कार्बन पे आ गया डबल बॉन्ड, कार्बन की चेन सेम है, 4 कार्बन की ही चेन है, तो ये क्या बन गया, ब्यूटीन 1। क्लियर है बात। इसमें चेंज क्या हुआ, फंक्शनल ग्रुप भी सेम था, डबल बॉन्ड इसमें भी, डबल बॉन्ड इसमें भी, कार्बन की चेन 4 कार्बन इसमें भी, 4 कार्बन की मेन चेन इसमें भी। चेंज क्या हुआ, इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो अल्कोहल का ले लो, वन टू थ्री फोर फाइव 6 कार्बन का आपका अल्कोहल है, तो हेक्सेनॉल नाम हो जाएगा।
हेक्सेनॉल लिखो या हेक्सेनॉल 1, पहले कार्बन पे है ना। अभी इस OH को घुमा दो का मतलब पोजीशन चेंज कर दो, कार्बन चेन उतनी ही रखो। एक बार यहाँ 1 पे, एक बार 2 पे लगा दो, एक बार 3 पे लगा दो। अब बोलोगे एक बार 4 पे लगा दें, 4 पे नहीं लगाएंगे। जब 4 पे लगाएंगे तो ये 1 2 3 इधर से लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो पोजीशन कहाँ कहाँ तक चेंज कर सकते हैं देखो। 6 कार्बन है अपने पास। एक बार हमने OH को लगाया था 1 पे, अब क्या करें, OH को लगा देते हैं यहाँ पे 2 पे। फिर उसके बाद 6 कार्बन में OH को लगा देते हैं 3 पे। ठीक है। अब बोलोगे यहाँ 4 पे लगा दें, 4 पे लगाने से मतलब नहीं है। जब 4 पे लगाओगे तो यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी, तो 1 2 3 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ कर दें, ये CH3 CH2 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 CH CH3। ठीक है। 6 कार्बन का अल्कोहल है, 2 पे ऑल है, तो हेक्सेनॉल 2 हो गया। यहाँ पे भी वही है, 6 कार्बन का अल्कोहल है और थर्ड पे ओ ऑल लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, तो हेक्सेनॉल 3 हो जाएगा। सबको बात समझ आती है। फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, केवल आपका जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है उसको ही चेंज किया गया है। तो ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए, हेक्सेनॉल 1, हेक्सेनॉल 2 एंड हेक्सेनॉल 3। आपको कोई स्ट्रक्चर भी दे सकता है बनाने के लिए भी, और कोई ऑप्शन में भी दे सकते हैं कि कौन किसका क्या है, किस तरीके का आइसोमर है। जैसे ये है, सपोज यहाँ पे एक Cl अटैच है, अब इस दूसरे Cl को यहाँ पे लगा दो। अब इसका पोजिशनल आइसोमर बनाना है, तो एक Cl यहाँ पे है तो एक Cl यहाँ लगा दो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देख पा रहे हो सब लोग। अब आप बोलोगे इधर वाले में लगाओ, तो इधर वाले में जब लगाओगे तो वो सेम यही पोजीशन बोली जाती है। ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, इसको इधर से भी काउंट कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ठीक है। तो अगर फॉर्मूला देखो तो C6H4Cl2 है, तीनों का फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन ये वाले की तो सेम है, इसकी पोजीशन 1 पे 2 पे कर दी, इसकी पोजीशन 3 पे कर दी, इसकी पोजीशन 4 पे कर दी। पोजीशन वाली बात आ गई जो चिरायु आप बोल रहे थे उसमें। तो इसका नाम अगर बोलो तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम बोले तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन या मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। और ये हो गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हुए। अब ये छोटी रिंग पे भी कर सकते हो आप, जैसे 3 कार्बन की है तो एक बार Cl यहाँ लगा दिया। अब आप बोलोगे इसमें कैसे डिफरेंस लाएंगे हम, एक बार Cl यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, तो ये तो पहला बन गया। अब ये यहाँ पे करेंगे तो सेम पोजीशन मिलेगी, तो क्या कर सकते हैं हम, दोनों को एक जगह लगा सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल हो गए। जैसे अगर काउंटिंग यहाँ से करो 1 2 3, तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। देख पा रहे हो, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। अब इसको अगर बोलो तो इसको नंबर 1 ही दोगे, 1 2 3, तो 2 क्लोरीन 1 पे ही आ गए, 1 डाइक्लोरो प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन।
क्लियर? तो कार्बन की चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है क्लोरीन क्लोरीन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया गया, तो पोजिशनल आइसोमर बन गया। अब जैसे ये है, मान लो 5 कार्बन का है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ लगा सकते हो अगर एक ये है तो? एक यहाँ पे है तो एक को यहाँ लगा दे, हाँ हो सकता है। दोनों 2 पे, हाँ एक को कांस्टेंट कर देते हैं फिर दूसरे को मूव कराते हैं, तो दोनों को यहीं पे लगा दे तो भी बन जाएगी बात। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे लगाते हो, देखो इसको अगर इस पोजीशन पे लगाते हो तो भी सेम चीज़ ही मिलेगी, जब इधर इस पोजीशन पे लगाओगे तो काउंटिंग इधर से हो जाएगी। अगर ये यहाँ पे लगाते हो तो ये और ये सेम ही चीज़ है, ठीक है, सेम कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ से आपने काउंटिंग अब इधर से की है, अगर इधर लगा दिया तो इधर से कर दोगे, तो सेम चीज़ है। तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि ये सेम स्ट्रक्चर। तो अपने को कौन कौन सी पोजीशन मिली? एक तो 1 2 मिल गई थी और एक 1 3 मिल गई, ठीक है, और दूसरी मिल गई 1 पे ही, दोनों को लगा दिया। ठीक है, ऐसे बना लेंगे आइसो। 2 पे भी, 2 पे क्या, 2 पे दोनों लगा देंगे तो वो पोजीशन 1 काउंट होने लगेगी ना। यहाँ पे तो सारी पोजीशन सेम है, अगर यहाँ तुम दोनों लगा देते हो तो अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वो पोजीशन 1 में है, तो ये सेम कंपाउंड। हाँ बोलो बोलो। क्लोरीन की जगह कार्बन होता तो? हाँ आइसोमर बनाना है कि इथेन बनाना है, क्या आप कहना क्या चाह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। अब देखो जैसे हम्म, ये है एक स्ट्रक्चर, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ये है। अब ये किस तरीके का आइसोमर है? पोजीशन है, फंक्शनल है, चेन है? फंक्शनल तो अभी बताया नहीं आपको, चेन है या पोजीशन है ये बताना है। चेन आइसोमर, अच्छा आपने कैसे पहचाना? क्योंकि पोजीशन में कार्बन चेन सेम रहेगी ना, और यहाँ पे कार्बन चेन 1 2 3 4 5 की बन रही है ये, और यहाँ पे 4 की बन रही है ना? तो कौन से आइसोमर्स हो गए ये? चेन आइसोमर। कार्बन चेन में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप मिथाइल बाहर की तरफ लगा था, यहाँ पे 2 मिथाइल बाहर रख गए और 4 कार्बन की मेन चेन बन गई, तो ये बन गए अपने चेन आइसोमर। अब एक ये है और एक ये है, ये बताओ पोजीशन। कार्बन चेन 4 की है, यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल इधर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ही जगह पे 2 मिथाइल लगा दिए, ठीक है, तो कौन से बन गए? पोजीशन, ठीक है।
अब ये देखो 3 कार्बन की रिंग है, इसके ऊपर इधर एक कार्बन एक इधर, ऐसे लगा हुआ है ना, और एक है चलो ये तीनों कैसे हैं? बी 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 और सी पोजीशन कैसे हो जाएंगे? वो देखो यहाँ पे 3 कार्बन का मिल रहा है आपको चेन, देख रहे हो स्केलेटन, और यहाँ पे 4। ए और सी आपके क्या हो सकते हैं? पोजीशन। हाँ, और ए और बी के बारे में क्या कहना है आपका? ए और बी चेन हो गए, ए और सी पोजीशन, ए और बी चेन। सबको क्लियर हो रही है बात? और बी और सी के बारे में क्या कहना? बी और सी भी चेन हो जाएंगे, क्योंकि चेन में डिफरेंस है। फॉर्मूला अगर काउंट करो तो फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम आएगा। ऐसे कर लेंगे आप लोग। ये सारे के सारे जितने भी यहाँ एग्जाम्पल हमने लिए थे, ये सारे के सारे आपके 6 कार्बन के एल्केन थे, कहीं 5 कार्बन के रिंग वाले एल्केन थे। तो ये सारे के सारे साइक्लो एल्केन थे, देख पा रहे हैं आप? सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन का, और साइक्लिक है, इसलिए इसको हम इन सबको क्या नाम देते हैं? एक कॉमन नेम साइक्लो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म या फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मान लो ये है, तो इसको हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं, 4 कार्बन का एल्केन है। क्लियर है? अब इसका अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाना है तो इसका कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं होता, मतलब ये किसी और ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, नील लिखते हैं इसके। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, देखो जैसे ये है, ये क्या है? ब्यूटीन 1 है, देख पा रहे हो आप लोग? एल्कीन है ना, ये एल्केन था स्ट्रेट चेन वाला, इसका कोई फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं है। लेकिन अगर ब्यूटीन 1 की बात करें तो ब्यूटीन 1 शो करता है, किसके साथ शो करता है? देखो, ब्यूटीन 1 से अगर आप साइक्लो एल्केन बना दो, तो ये शो कर देगा। कैसे? 4 कार्बन का एल्केन बना दो साइक्लिक वाला, फॉर्मूला चेक करते हैं, फॉर्मूला सेम होना चाहिए तभी तो आइसोमर बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो ब्यूटीन अगर देखो तो C4H8 है फॉर्मूला, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 8 है। यहाँ पे अगर देखो तो ये साइक्लोब्यूटेन क्या है? यहाँ पे CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यही तो होता है साइक्लोब्यूटेन, ये चीज यही तो है। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो C4H8 फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे डबल बॉन्ड है
तो ईन है ये, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड है। वो बात और है कि साइक्लिक है, लेकिन है तो एल्केन ही ना, साइक्लो एल्केन है। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दूसरा था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दूसरा था, तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी नाम देते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। यहाँ पे चेन थी स्ट्रेट चेन, यहाँ पे क्या बन गई, रिंग बन गई। तो इनके बीच में कैसा आइसोमेरिज्म हो गया, फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है। तो रिंग चेन आइसोमर ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में है। मतलब स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है, अगर उसको रिंग में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो तो वो एक दूसरे के किस तरीके के आइसोमर हो गए, रिंग चेन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है बात। और बनाया जाए इसके एक दो और एग्जाम्पल में तो करते हैं रिंग चेन के। देखो जैसे मान लो ये है अपना ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो अगर फॉर्मूला देखो तो C4H कितना हो गया आपका, 6 हो गया। एल्काइन है ये, ब्यूटाइन 1 है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। ठीक है, इसका फंक्शनल आइसोमर बनाना है, तो अगर फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो इसका फंक्शनल आइसोमर बनाने का एक तरीका ये है, 4 कार्बन का बना दो, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगा दो। अब फॉर्मूला बना के देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला अगर टोटल देखो तो क्या, C4 है, और H देखो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 हो गए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आ गए। तो ये क्या बन गया, 1,3 ब्यूटाडाइइन, या ब्यूट 1,3 डाइइन। क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब एक चेंज और लाते हैं। ये एक कंपाउंड A था, ये B था, इसको C लिखते हैं। इसको देखो, इसको अगर देखो आप तो इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला देख लो अगर, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, फॉर्मूला देखना है ना। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है, तो ये CH बन जाएगा, ये CH बन जाएगा। देख पा रहे हो। तो ये C4H6 ये भी है। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला तो सेम है ना। लेकिन अगर बात की जाए कि इसको और इसको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलोगे क्या, A और C को? ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है और नीचे क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन कार्बन चेन सेम है क्या? कहाँ सेम है? देखो देखो, यहाँ पे जो कार्बन चेन थी वो फ्री एंड वाली थी, स्ट्रेट चेन थी। यहाँ पे जो कार्बन चेन है वो क्या है आपकी, साइक्लिक हो गई ना। ठीक है, तो इसको आप रिंग चेन आइसोमर तो बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको आप फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं बोल सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में जो चेन होती है, कार्बन का जो बेसिक स्केलेटन होता है वो सेम होना चाहिए। केवल फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा।
ठीक है, तो ये देखो, ए और सी को हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ये ए और सी को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हम लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या रीजन इसका रहा? अच्छा एक मिनट, बी और सी को देखो, एक बार ए और सी को देख लिया, एक बार बी और सी को ध्यान से देखो। अभी इसको हम लोग कंक्लूड नहीं करते। बी और सी को देखो, इसको कह सकते हो क्या फंक्शन को? बी और सी को देखो, बी और सी को चेन कह सकते हो? बी और सी को रिंग चेन कह सकते हो? देखो, फंक्शनल ग्रुप तो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है बी और सी में। इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। वो बात और है कि यहाँ डबल बॉन्ड 2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं कह सकते हम। चेन कह सकते हैं क्या? रिंग चेन। एक में रिंग दिख रही है, एक में चेन दिख रही है, देख पा रहे हो? हाँ, रिंग चेन तो कह सकते हो। अभी जो हमने एक रिंग चेन आइसोमर बताया था, उसमें क्या बताया था? उसमें ये हो रहा था कि एक कंपाउंड तो ये वाला है और एक कंपाउंड कहाँ है? चेन वाला है। ठीक है, लेकिन ये ऐसी रिंग चेन थी जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गए थे। यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड था, देख पा रहे? ठीक है, ए और सी वाला क्या हो सकता है? रिंग चेन। हाँ, रिंग चेन में कह सकते हो क्योंकि एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, एक चेन स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो ए और सी की अगर बात करो, बी और सी की बात करो, या आप ए और बी की बात करो आपस में, तो ए और बी क्या थे अपने? ए और बी थे आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आया था ना, चेन तो सेम थी 4 कार्बन की। बी और सी के बारे में अभी हम फंक्शनल ग्रुप नहीं कह सकते। ये चीज हम बोल सकते हैं कि बी आर एंड सी आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, इतना तो बोल सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो इसमें सेम है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कैसे बोल सकते हो आप? ठीक है, ए और सी के बारे में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकते हैं, ए और सी को। हाँ, तो फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना। देखो, ए और हाँ, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, लेकिन कार्बन स्केलेटन को देख लो अगर ध्यान से, तो कार्बन स्केलेटन सेम नहीं है। यहाँ पे कार्बन स्केलेटन देखो स्ट्रेट चेन वाला है, और यहाँ पे कार्बन स्केलेटन कैसा हो गया? रिंग वाला हो गया। ठीक है, तो अगर हमें बोलना भी है, हाँ जी, चेन और फंक्शनल तो दोनों बताएंगे। हाँ, प्रायोरिटी नहीं देनी है इसमें, इसमें दोनों का ऑप्शन बनेगा आपका। ऐसा ऑप्शन होगा जो दोनों बनाया जाए, है ना। तो ए और सी के बारे में अभी हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी कुछ और एग्जाम्पल करते हैं फिर प्रेडिक्ट करेंगे।
अब एक था ये वाला, ये एग्जांपल तो कल भी कराया था आपको, अल्कोहल और ईथर वाला। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, देख पा रहे हो, तो ये ब्यूटेनॉल 1 है। अल्कोहल ईथर के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करता है, कैसे? ईथर बना दो 4 कार्बन का। ईथर का मतलब इधर उधर कार्बन चेन और बीच में O। तो अगर फॉर्मूला देखो तो ये हो गया इथॉक्सी इथेन, इसका नाम अगर देखो, और फॉर्मूला देख लो तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं। हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके 10। इसमें भी ये 4 होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 10, और ऑक्सीजन होगा 1। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गई। ठीक। अब ये तो अल्कोहल और ईथर थे, ये एक दूसरे के साथ शो करते हैं फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ शो कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने लिया CH3 CH2 CHO, ये एल्डिहाइड है 3 कार्बन का, तो इसका नाम प्रोपेनल होगा। 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अल लेते हैं, इससे अब कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। तो कीटोन अगर 3 कार्बन का बनाते हो तो ये बनता है। कीटोन का मतलब बीच में CO और एक तरफ कार्बन, दूसरी तरफ कार्बन। तो अगर फॉर्मूला देखो, अगर नाम देखो तो कीटोन में ओन लिखते हैं हम लोग लास्ट में नेम, तो ये प्रोपेनोन 2 हो गया। फॉर्मूला देख लो, अगर फॉर्मूला सेम है तो ये आइसोमर हो जाएंगे। तो फॉर्मूला हो गया आपका, कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए आपके 6, और ऑक्सीजन हो गया 1। दोनों का फॉर्मूला अगर देखोगे तो सेम टू सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट। यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पे कीटोन, तो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गए। मतलब जैसे आपको कोई अल्कोहल दिया और आपको ड्रॉ करना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो आप अल्कोहल का क्या बनाओगे, ईथर बनाने की कोशिश करोगे। एल्डिहाइड अगर दिया हुआ है तो एल्डिहाइड किसके साथ शो करता है, कीटोन के साथ, तो कीटोन बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात? हाँ, ये स्पेसिफाई होता है कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ईथर के साथ शो कर सकता है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ शो कर सकता है। सारे एल्डिहाइड नहीं शो करेंगे, बड़े बड़े थोड़े से 3 कार्बन 4 कार्बन के ये शो करते हैं। ठीक है, 2 कार्बन का नहीं शो करेगा। जैसे हम बोले CH3 CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, ये 2 कार्बन का है, तो इसका बोलो आप कीटोन बना दो तो ये कीटोन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि कीटोन में जो कीटोन फैमिली का सबसे पहला मेंबर है उसमें ही 3 कार्बन होते हैं, क्योंकि कीटोन का फॉर्मूला ये होता है, दोनों तरफ R होता है, मतलब दोनों तरफ कार्बन होंगे, तो अगर एक एक कार्बन भी आप लोगे तो टोटल 3 कार्बन का पहला कीटोन बनता है। जैसे एल्केन फैमिली का पहला मेंबर क्या होता है, मीथेन होता है ना, वैसे ही कीटोन फैमिली का पहला मेंबर 3 कार्बन का होता है, ये एसीटोन। तो ये CH3 CHO इसके साथ नहीं शो कर सकता, क्योंकि इसमें तो 2 ही कार्बन है ना। 3 कार्बन से स्टार्ट करोगे तो वो कीटोन बना सकता है। क्लियर? अब कुछ और है, जैसे कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर के साथ शो करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है RCOH होता है, और एस्टर होता है RCOOR। एल्कोहल के साथ नहीं करेगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है 3 कार्बन का अपने पास है एसिड, तो इसको प्रोपेनोइक एसिड बोलोगे। ठीक है,
अब इसके साथ एस्टर बनाना है आपको, तो एस्टर कैसे बनेगा? एस्टर में COO ग्रुप तो होना चाहिए बीच में, और एक इधर CH3 कर दो और एक इधर CH3 कर दो, तो देखो कितने कितने बन गए। ये प्रोपेनोइक एसिड था और इसका नाम हम लोग लिखते हैं एल्किल एल्केनोएट, तो ये हो गया मेथिल या मिथाइल इथेनोएट। नाम लिख पा रहे हैं सब लोग? मेथिल मेथिल एथेनोएट लिख दिया हमने नाम। अब फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। ये एस्टर है और ये एसिड है। फॉर्मूला चेक करते हैं। कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए 5 + 2, 3 + 2 5, 5 + 2 1, 6 हो गया। और ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, 2। इसको देख लो, कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए 6 और ऑक्सीजन हो गए 2। तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप है एसिड, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? एस्टर। क्लियर है? ये भी एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अब अगर बात करें एमीन की, तो एमीन भी शो करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये एमीन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। जैसे मान लो 3 कार्बन का, अगर ये 1 डिग्री वाला एमीन ले लो, NH2 होता है 1 डिग्री, तो ये एक आपका है। अब इससे आप 2 डिग्री बना दो। कैसे? 2 डिग्री, 2 डिग्री में बीच में NH आ जाता है, ठीक है। एक तरफ CH3, एक तरफ CH2 CH3 लगा दिया। अब इसी से 3 डिग्री बना दो। 3 डिग्री में क्या होता है, दोनों तरफ, तीनों तरफ कार्बन आ जाते हैं। तो अगर फॉर्मूला देखोगे तो कार्बन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे अगर देखो तो 3 + 2 5, और 5 + 2 कितने हो गए? 7, 7 + 2 9, और नाइट्रोजन 1 है। यहाँ पे भी सेम टू सेम आएगा। कार्बन 3 होंगे, H9 होंगे और N1। यहाँ पे भी कार्बन 3, H9, N1। ये प्राइमरी एमीन है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब आप बोलोगे फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्यों बोल रहे हैं? एमीन ग्रुप है, लेकिन एमीन में भी 3 कैटेगरी है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लो एक ग्रुप हमने बोला था साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, और एक ग्रुप होता है आइसोसाइनाइड। ये एक दूसरे के साथ शो करते हैं। साइनाइड जैसे मान लो CH3CN है, और आइसोसाइनाइड CH3NC हो जाएगा। तो फॉर्मूला तो सेम ही है ना, बॉन्डिंग डिफरेंट हो गई। तो ये हो गया आपका साइनाइड और ये हो गया आपका आइसोसाइनाइड। क्लियर? हाँ, याद करेंगे तभी तो। अगर आपको ड्रॉ करने को आ गया तो आप कैसे, या मान लो आपको कोई क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शंस बना के देते हैं, तो आप कैसे चेंज कर पाओगे? फिर दिक्कत आएगी ना। टाइम बताइए। 30 हो रहा है। देखो, अब एक होता है मेटामेरिज्म, मेटामर्स बनते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब पहले समझ लेते हैं। कार्बन का एंड होगा, मतलब कार्बन चेन के बीच में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। मतलब ये एक तरीके से अगर बोलो तो टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा,
ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम, बस उसकी पोजीशन चेंज होगी। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज बिटवीन एंड्स, एंड्स के बीच में चेंज होगी। मेटामेरिज्म इसीलिए इसको बोलते हैं, मेटामर्स। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो मेटामर्स होते हैं इसमें कुछ स्पेशल ही कंपाउंड होंगे जो शो करेंगे, सबके सब नहीं शो करेंगे। जैसे कौन कौन शो कर सकता है, ईथर शो करेगा, ईथर होता है ROR। दूसरा कीटोन शो कर सकता है, कीटोन होता है RCOR। तीसरा आपका 2 डिग्री एमीन शो कर सकता है, 2 डिग्री एमीन होता है RNHR', बीच में NH आता है, यहाँ CO आता है, जो ग्रुप बीच में आते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलो कि RCOOH, तो COH हमेशा लास्ट में आता है, एंड पे आता है, तो ये मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। जो ग्रुप बीच में आते हैं वो ही शो करेंगे। क्लियर है इतनी बात? जैसे 3 डिग्री एमीन भी शो कर सकता है। ये ईथर होता है, अगर ऑक्सीजन को हटा करके S लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं थायो ईथर, ये भी शो कर सकता है। एक ग्रुप आता है एनहाइड्राइड, RCOOCOR', ये भी शो कर सकता है। एक आता है RS, इतने टफ ये नीचे वाले इतने पूछे नहीं जाते, इनिशियली वाले ही पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं सल्फोनेट एस्टर। हाँ, एनहाइड्राइड और ईथर, एनहाइड्राइड और ईथर, एनहाइड्राइड और ईथर कैसे फंक्शनल ग्रुप करेगा? ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की बेसिस पे कह रहे हो, फॉर्मूला सेम नहीं हो पाएगा। देखो ईथर ये होता है ना, इसमें देखो एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, इसमें 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे ना भाई। आइसोमर के लिए फॉर्मूला भी कीटोन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएंगे ना, फॉर्मूला भी तो सेम होना चाहिए आइसोमर के लिए भाई, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाए और फॉर्मूला सेम हो तो बात बन जाएगी। अब मेटामर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि ईथर शो करता है, तो ईथर में जैसे मान लो ये है हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। 2 कार्बन इधर भी है, 2 इधर भी है, इथॉक्सी इथेन। अब मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अभी ईथर ग्रुप कहाँ था, 2 कार्बन इधर 2 इधर, इसमें बीच में था बिल्कुल। अब ईथर ग्रुप को कहाँ पे कर दिया, इधर कर दिया, 3 कार्बन इधर कर दिए, 1 कार्बन इधर, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। बड़े वाले को एल्केन लिखते हैं और छोटे वाले को मेथॉक्सी। अगर फॉर्मूला देखो तो क्या होगा फॉर्मूला, C4H10O। इसका भी फॉर्मूला अगर देखोगे तो C4H10O। क्या चेंज आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप की बस पोजीशन चेंज हो रही है, कहाँ पे, एंड के बीच में, एंड वाले कार्बन सेम टू सेम है, देख रहे हो, बस ये बीच में घूमेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मेटामर।
ये भी पोजिशनल ही है, एक तरीके की पोजीशन ही है ये, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये एंड पे नहीं जाएगा ग्रुप, ऐसे ही ग्रुप शो करेंगे जो बीच में आते हैं। जैसे हम बोले ये 4 कार्बन का अल्कोहल हो गया ना, ठीक है। अगर फॉर्मूला देखो तो क्या हो गया, फॉर्मूला इसका भी C4H हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। ओ, फॉर्मूला तो सेम है, ठीक है। अब ये OH एंड पे भी आ गया ना, कभी यहाँ पे भी आ सकता है, सेकेंड पोजीशन पे भी, ठीक। तो OH एंड पे भी है और सेकेंड पे भी आ गया, लेकिन मेटामेरिज्म की स्पेशल कंडीशन क्या है कि जो ग्रुप्स होंगे वो एंड के बीच में होंगे, एंड पे कभी भी नहीं आएंगे। ऐसे ही ग्रुप शो करते हैं जो बीच में आते हैं। जैसे हम बोले कि साइनाइड शो कर दे, तो साइनाइड नहीं शो करेगा, साइनाइड लास्ट में होता है। हम बोले कार्बोक्सिलिक एसिड शो कर दे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में होता है, तो वो नहीं शो कर सकता। जैसे हम बोले प्राइमरी एमीन शो कर दे NH2, तो NH2 लास्ट में आता है, रिंग चेन के लास्ट में आता है। NH बीच में आता है, N बीच में आता है, S बीच में आता है, CO बीच में आता है, ये ईथर बीच में आता है। तो जो बीच में आएंगे ग्रुप वही केवल मेटामेरिज्म शो करेंगे। क्लियर है बात? हाँ, आप ऐसा नहीं नहीं, आप ऐसा कह सकते हो कि ऑल मेटामर्स आर पोजिशनल आइसोमर्स, ये कह सकते हो, ऑल मेटामर्स आर पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि पोजीशन ही तो चेंज हो रही है ग्रुप की। बट ऑल पोजिशनल आइसोमर आर नॉट मेटामर्स। सबको मेटामर्स थोड़ी कह सकते हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें ऐसे आता है। क्लियर है इतनी बात? कीटोन का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो तुमने कीटोन को यहाँ 2 पोजीशन पे लगा दिया, ये है आपका पेंटेनोन 2, ठीक है, 5 कार्बन का कीटोन है। अब आप कीटोन को इस पे लगा दो, थर्ड पे लगा दो, तो देख रहे हो यहाँ पे आपका 1-2 पोजीशन पे था, एंड वाले ऐसे के ऐसे ही हैं। यहाँ पे अब 2 पे था, आप किस पे कर दिया आपने, 3 पे कर दिया, ठीक है। तो एंड वाला सेम टू सेम है, बीच में इसकी चेंज हो रही है पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, मेटामर हो जाएगा एक दूसरे। पेंटेनोन 2 और पेंटेनोन 3 एक दूसरे के क्या हो गए, मेटामर। क्लियर है? ये देखो, ये एक कंपाउंड है, देख पा रहे हो, और ये एस्टर है, और एक कंपाउंड ये है। ये देखो, ये भी एस्टर है, तो ये एक दूसरे के मेटामर हैं क्या, ध्यान से देखो। ये एक दूसरे के मेटामर हैं, क्यों, कैसे? इधर कार्बन नहीं है, देखो ये जो है ये चीज है,
और ये क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे एंड पे कार्बन ही नहीं है तो मेटामर नहीं है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो होंगे, फॉर्मूला सेम है ना, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन चेन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर होंगे, इसको ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सोचना अभी तक जितने पढ़ाए गए। विच टाइप ऑफ आइसोमर आप इसको बोलोगे। पोजीशन हो सकते हैं, सोच के बताना, एनालाइज करके। तो ये बात होगी अपनी मेटामेरिज्म की। अब कुछ चेन वाले का कौन सा, चेन आइसोमर का एक और एग्जांपल। अच्छा अच्छा, चेन आइसोमर में कार्बन चेन का डिफरेंस आना है, तो कार्बन चेन का डिफरेंस वाले ले लेते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं CH3, अगर यहाँ से काउंटिंग करें। यहाँ पे भी एक CH3 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी एक CH3, यहाँ H कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन की चेन दिख रही है हमें, 1 2, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की दिख रही है ना। इस CH3 को यहाँ पे लगाओ, एक को सेकेंड पे लगाओ, एक को 4 पे लगाओ, और बाकी को यहाँ पे लगाओ। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन बन गई अपनी, और सेकंड पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, और 7 पे मिथाइल है। इतने सारे बन गए। अब क्या करें, अब दो मिथाइल को एक ही पोजीशन पे लगा दो, जैसे इस मिथाइल को भी उठा के इसी पोजीशन पे लगा लो। यहाँ पे CH रहा होगा, ये H हटा दो, कार्बन काउंट करते रहना, ज़्यादा ना हो जाए। ये कार्बन को उठा के हमने यहाँ पे लगाया, तो बाकी कार्बन तो इतने आएंगे ही, 8 कार्बन आपके, 3 6। अब काउंटिंग कहाँ से करें, लेफ्ट से। कार्बन की चेन में कोई डिफरेंस आया, कार्बन चेन सेम है, डिफरेंस किसका आया, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का आया ना, तो चेन आइसोमर बोला जाएगा या सब वो पोजीशन आइसोमर बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा। ठीक है, अगर एक को और हटा दो आप, सपोज यहाँ से एक को और कम कर दो, अब देख लो कार्बन सेम है, कंपाउंड सेम है, मतलब
8 ये हो गए और 3 ये 11 होने चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 एंड 4 11। देख पा रहे हैं सब लोग? अब क्या चेंज आया? अब बेसिक कार्बन चेन में डिफरेंस आया? काउंट करके देख लो, आया नहीं आया? अब मैक्सिमम कितने की चेन मिल सकती है अपने को लंबी? 1 2 3 4 5 6 7 इतने की ही मिलेगी। कहीं से भी ले लो, ऐसे भी ले लो तो भी, ऐसे भी ले लो तो भी, कैसे भी 7 की ही मिलेगी। अब कार्बन चेन में डिफरेंस आ गया, तो ये क्या बन गया? एक दूसरे के चेन आइसोमर बन गए। टाइम बोलिए बच्चा पार्टी। 45। एक एग्जाम्पल और करा दें फिर बंद कर देते हैं आपका। आप एनसीईआरटी में देख लेना कि आपके स्टीरियो और वो दिया है क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और वो सिस ट्रांस वाला, अगर दिया होगा तो वो भी करा देंगे। स्टीरियो लिखा है, करा देंगे थोड़ा सा, क्योंकि उसको डिटेल में तो अपन को 12th में करना है, लेकिन अगर है तो थोड़ा बहुत तो करना। सिस ट्रांस है, सिस ट्रांस है और क्या है? इजेड, इजेड, इजेड है। और मैं एक दो और एग्जाम्पल कराना चाह रही थी चेन के। एनसीईआरटी में है DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन।